ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य सद्गुरुदेव दिव्य जीवन संघ पश्चिम बंग शाखा का सभापति पूज्य श्री वीरेंद्र चंद्र दासगुप्त जी विभिन्न नाम रूपों में विराजमान भगवान का परिप्रकाश नर रूपी नारायण, जनता रूपी जनार्दन, मानव रूपी माधव, जितने दिव्य जीवन संघ कसबा शाखा खिदिरपुर शाखा के भक्त हैं और इस पवित्र साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल जो यूनिट के शत्रुपक्ष वृंद, आप सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ प्रणाम। हरि ओम। डॉक्टर पी.के. सामंतराय जी इतना कम समय में ये जो आयोजन किए हैं, इसलिए उनको आभार प्रकट करता हूँ। कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना, स्वाध्याय, स्व अध्याय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, वो जो शब्द क्वां 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 एक शब्द उसके मुख से निकलता है, उस शब्द है एक संस्कृत शब्द क्वाहम, कोअहम, कोअहम, क्वां क्वां, क्वाहम, क्वाहम। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ। उस प्रश्न का उत्तर यदि उसको नहीं मिला जिंदगी भर, तो अंतिम अवस्था में उसका मन में जो सोच रहता है उसी के ऊपर उसका फिर पुनर्जन्म होता है। जो कामना वासनाएं रह जाते हैं, बच जाते हैं, पूर्ति नहीं हो पाता है, उसके लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु चक्र में घूमता है ये जीवात्मा। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज तो डॉक्टर थे, मलेशिया में जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। मलेशिया में डॉक्टरी करते थे, डॉक्टर पी.भी. कुपुस्वामी नाम था। वो देखे कि मैं सिर्फ इस शरीर का जो रोग है इसका इलाज करता हूँ, मगर जो भवरोग है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका इलाज क्या है, कैसे परिधि से केंद्र को आना है, पुनर्जन्म नहीं होना है, इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है। वो हिमालय छोड़ के हिमालय आए, संन्यास लिए, स्वामी शिवानंद सरस्वती बन के कठोर तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, और जो आत्मज्ञान उनको मिला उसी का प्रचार प्रसार वो करने लगे कि मनुष्य को पता होना चाहिए वो कौन है। तो इसीलिए वो बोले कि inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, not this mind, immortal soul you are. तुम इस नाशवान शरीर नहीं हो, चंचल मन नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। मनुष्य जब तक देह और देही का भेद
शरीर और शरीर का प्रभेद मालूम नहीं करेगा तब तक उसको आवागमन चक्कर में घूमना पड़ेगा। मेरी चश्मा जब हम बोलते हैं तो चश्मा मेरे से आलादा है, तो ऐसे मेरा शरीर मेरा मन आप बोलते हैं, मगर जब व्यवहारिक क्षेत्र में शरीर में कुछ रोग आया तो आप मैं रोगी हूं ऐसे समझ लेते हैं। मन में कुछ चिंता फैल गई, मन में टेंशन है नहीं, आप स्वयं ब्लड प्रेशर पेशेंट रोगी समझ लेते हैं आप अपने को। ये जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अभी कर रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज के रूप में प्रकट हुए थे, स्वामी चिदानंद जी महाराज के रूप में अगस्त 28, 2008 तक प्रकट लीला किए। अभी आप प्रकट लीला भी कर रहे हैं। तो क्या है आज, ये तो कुछ 24 घंटा पहले क्या 12 घंटा पहले भी हम लोग को पता नहीं था कि हम आज यहाँ इकट्ठे होंगे और इस विषय के ऊपर जन्म समय जो बच्चा रोता है क्वा 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 को हम हुआ माय मैं कौन हूं, इसका उत्तर कौन देता है? गुरु देते हैं। गॉड इज गुरु, गुरु इज गॉड, गॉड एंड गुरु आर ट्रूली वन। भगवान आध्यात्मिक गुरु के रूप में आते हैं और वो बताते हैं एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं और तत् तुमसि, वह तुम हो। तो मैं कौन हूं? कोहम वह तुम हो। बस ये जो उत्तर, thou art that, you are that, तत् तुमसि, ये जो वेदांत महावाक्य, इसको जब समझ लेता है मनुष्य भक्त, श्वास प्रश्वास में जो चलता है, श्वास लेते वक्त सो, छोड़ते वक्त हम, सो हम, सो हम, सो हम 21,600 टाइम्स, 21,600 बार श्वास लेता है 24 घंटे में मनुष्य और जपता है। अजपा जप इसको बोलते हैं। सो हम मीन्स आई एम दैट, वह मैं हूं। और उस चिंतन के साथ जब शरीर छोड़ता है तब ब्रह्म में लीन हो जाता है। जहां से आया था वहां परमात्मा आनंद सिंधु से आया, आनंद बिंदु बन के विभिन्न नाम रूपों में जो कुछ लीला में भाग लिया, फिर विलीन हो गया। इस ज्ञान को जब तक मनुष्य प्राप्त नहीं करता है और इस देह को जब तक मैं मानता है, तब तक ये सब समस्याएं जो हम देखते हैं, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, देश में समस्या, विश्व में समस्या, ये समस्याएं, इनका रूट है, मूल यही है कि अज्ञानता, इस देह को मैं मानना,
सबसे बड़ा पाप है। सब पापों इसी का पुत्र है, सब पापों का एक बाप है, इस देह को मैं मानना। तो आज इस कुछ समय जो हम अपना रूटीन से निकाल के शॉर्ट नोटिस में यहाँ पधारे हैं और ये बात हमारे सामने रखा गया है कि हम क्या अपना शरीर को मैं मानता हूं? यदि मानता हूं तो गलत है। चश्मा टूट गई तो क्या मैं टूट गया? मेरी चश्मा मेरे से आलादा है। मेरा शरीर, तो जब शरीर में कुछ तकलीफ है तो मेरे में तो तकलीफ नहीं है। तो मैं, जो गुरुदेव बोलते हैं, तुम इस नाशवान शरीर नहीं हो, चंचल मन नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो जो अतीत में रहा, अभी शरीर के साथ है और शरीर जाने के बाद भी रहेगा। नित्य शुद्ध शाश्वत अमर आत्मा, जिसको कोई अस्त्र के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है। आग के द्वारा जलता नहीं, पानी में डूबता नहीं, हवा में उड़ता नहीं। वो जो आत्म तत्व, स्मशान में हम देखते हैं 4 आदमी कंधा में लेके लेटा दिए, उसका हाथ पैर सब सारा शरीर है, मगर उसको हम बोलते हैं शव। बाकी जितने हैं शिव, वो शव है, बाकी सब शिव है। उसमें क्या कमी है? तो जो मैं शब्द उच्चारण करके बातचीत करते हैं सब, वो मैं चला गया उससे। तो जो चला गया, जो आलादा हो गया शरीर, उसको हम बोलते हैं देह त्याग कर दिया। तो देह को त्याग दिया, मगर वो है। ये हॉस्पिटल है, एक मेल वार्ड में देखे कि एक आदमी के पास घिरे हुए हैं सब बंधु बांधव लोग, वो मुमूर्षु अवस्था में है, डेथ बेड में है। और फीमेल वार्ड में एक माता जी, वो भी डेथ बेड में है, बहुत सारे लोग पास में है। ही इज सिक हम बोलते हैं, सी इज एलिंग हम बोलते हैं। 5 मिनट के बाद देखा गया दोनों देह त्याग कर दिए, स्वर्गवास हो गया दोनों का। तो डॉक्टर साहब आके क्या बोलते हैं? टेक इट अवे, टेक इट अवे। और ही और सी नहीं रहा, ईट बन गया, क्लिवलिंग हो गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। 5 मिनट के पहले हम बोलते हैं ही इज सिक, सी इज एलिंग। 5 मिनट के बाद टेक इट अवे, टेक इट अवे। सो इट बन, यही है। इस शरीर को जो जड़ है, जड़ता का प्रमाण हम गुरुदेव से सुना था, बता दिया। ये शरीर जड़ है, हम शरीर को जड़ नहीं मानते, शरीर को ही सब मैं मान लेते हैं। कि जितने समस्याएं हैं सब इसी का कारण है, रूट है। उस तत्व को आप मालूम हो जाएगा। ऑटो सजेशंस के द्वारा बहुत सारे रोग का इलाज हुआ है। मनुष्य में रोग जितना नहीं है, वो रोग समझ लेता है। टीबी हो गया, कैंसर हो गया, वो हो गया, वो सोचते सोचते वो हो जाता है, नहीं होने से भी हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग बोलते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये जितने इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एकादश इंद्रिय मन,
अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, शीत आप तेज मरुत व्योम, जो पंच महाभूत में गठित हुआ शरीर, पंच प्राण, पंच तन मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जो है ये सब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये सब नहीं हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हमारा आत्मा है। नॉलेज ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट इन ऑल कंडीशंस। आई एम नॉलेज ब्लिस एब्सोल्यूट। चिदानंद 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 हूं, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं। इस तत्व को समझना, हृदबोध करना, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस स्थिति में अपने को हर वक्त रखना, कॉन्स्टेंटली। इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन दिस सेल्फ अवेयरनेस, so from body consciousness you have to elevate yourself to constant universal self awareness. Only for this satsang is organized. देह बोध से, देहाध्यास से ऊपर उठ के आप जब आत्मस्थ बन जाएंगे, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब शरीर का जो कुछ हो रहा है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये ब्रह्म का जो विभिन्न नाम रूपों में अपने लीला करते हैं, लीला विलास के लिए ब्रह्म भगवान क्रीडति पिंडांडे, क्रीडति पिंड और ब्रह्मांड में भगवान क्रीड़ा करते हैं, प्ले, डिवाइन प्ले। तो उस ड्रामा में एक एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में शेक्सपियर क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इज ए ड्रामा और एक्टर्स, स्टेज, वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो ऐसे आप जब इस विश्व रंगमंच पे, टीवी में हम दूसरों का अभिनय देखते हैं, मगर ये वर्ल्ड टीवी में अपना अभिनय आप जब देखना शुरू करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। That Almighty Lord, having this particular name and form, is having this type of play. भगवान परमात्मा परमेश्वर इस नाम रूप लेके ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। आज पर द वायर पुलिंग, द पॉपेट इज डांसिंग। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। Everything is controlled by the Almighty Lord. Everything is happening. Nobody is doing anything. We give importance to doing, not to happening. सब होता है, हो रहा है, मगर हम मनुष्य क्या सोचता है? I am the doer, I am the enjoyer. मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ऐसा किया था, पाया था, करूंगा, पाऊंगा। ऐसी जो डूअरशिप, कर्तापन, यही दुख का कारण है। ना हम करता, हरि करता, इसे छोड़ दो, मैं करता नहीं, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मुझे यंत्र के रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं। O Lord, I am thine, all is thine, thy will be done, thou art everything, thou doest everything, thou art just. I am only an instrument in thy hands, I am a non-entity. I can do nothing, I possess nothing, grant me faith and devotion. तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। हरी इच्छा में अपनी इच्छा को आप मिला दो। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छाई के लिए ही करते हैं। अब बाद में देखोगे कि जो कुछ घटना घटी है, अब नहीं चाहने वाला घटना घट गया, परिस्थिति आ गई, बाद में
आपको पता चलेगा कि भगवान ठीक ही किए थे। मैं उस टाइम में मुझे समझ में नहीं आया था। तो इसीलिए एनालिसिस करके विचार पूर्वक प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श शरणागत वत्सल और आदर्श शत्रु के रूप में लीला करके गए हैं। आदर्श शत्रु कैसा? रावण जी राम जी का शत्रु होते हुए भी उनको राम जी निमंत्रण किए, जरा शिव जी का पूजन कर दो आप ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो शत्रु को कोई बुलाता है क्या पूजा के लिए? और एक चीज हमको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि 20th सेंचुरी सेंट स्वामी शिवानंद जी महाराज वो बोले हैं टेक लेस गिव मोर। ये सेवक इसके ऊपर आलोचना चर्चा करके देखा कि हर व्यक्ति यदि इस बात को मान लेगा, थोड़ा लेना ज्यादा देना, टेक लेस गिव मोर, हर क्षेत्र में, तो अपने को शांति मिलेगी, दूसरों को शांति मिलेगी। शांति यहीं पर उपस्थित है, क्योंकि जब परीक्षित राजा राज्य शासन करते थे, 2 आदमी आए, महाराज मैं उनका जमीन खेती करते वक्त एक सोना का ईटा मिल गया जमीन से, हम उनको जब देता है वो बोलते हैं कि तुमको मिला तुम ले लो। हम कैसे ले लेंगे, उनका जमीन से मिला। और वो दूसरे लोग बोले महाराज वो खेती से उनको मिला, मेरा खेती हो सकता है मगर उनको मिला तो वो ले लेना चाहिए। तो ऐसे करते थे, द्वापर युग चलता था। उसी टाइम में कलियुग घुस गया। वो बोला मैं पाया मेरा, वो बोला मेरा जमीन से निकला मेरा। तो मेरा तब से शुरू हुआ है। 13 द्वापर युग में था, कलियुग जब घुस गया तो मेरा और मैं और मेरा, ये जो 2 है बंधन का कारण। प्रेम गलियति संकरी, जिसमें 2 न समाए। जब मैं हूं तो वह नहीं, जब वह है तब नहीं मैं। भगवान को जब हम याद करते हैं तब मैं जो है वो उसमें लीन हो जाना चाहिए, तब एक रहे। और मैं एक बार नारायण लक्ष्मी नारायण पासा खेलते थे, नारायण जी उड़ गए, थोड़ा गए, कुछ टाइम के बाद लौट आए। माँ लक्ष्मी जी पूछे आप कहाँ चले जाते थे, क्यों लौट आए? नारायण बोले कि जंगल में एक मेरा भगत जाते वक्त 4 लुटेरा उसको छिनताई किए, तो वो दोनों हाथ उठा के नारायण बचाओ ऐसे पुकारा, तो मैं उठ गया था। मगर जाके देखा कि वो अपने आप फाइट करना शुरू कर दिया है, मुझे भूल गया, तो मैं आ गया। जब तक द्रौपदी एक हाथ में कपड़ा पकड़ के हे द्वारकाधीश मुझे बचाओ पुकारती थी, तब तक भगवान इतने कठोर है, सुने नहीं, थोड़ा देरी हो गई। दोनों हाथ जब उठा ली, द्रौपदी तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरी नैया को पार लगा दे कन्हैया। तब उसी क्षण कोटि वस्त्र प्रदान करके द्रौपदी का लज्जा निवारण किया। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने बारे में सोच के, अपने को जो हम सीमित व्यक्तित्व मानते हैं, यही हमारा गलती है। गुरुदेव एक पत्र का उत्तर देते वक्त लिखते हैं, रेडियंट इमॉर्टल आत्मन, दिव्य अमर आत्मा। वो देखते हैं
क्योंकि एक बार चिदानंद स्वामी जी महाराज बरहमपुर से वालेश्वर मद्रास मेल से जाते वक्त कटक स्टेशन में उतर गए। सारे भगत इकट्ठे हुए थे। एक कॉलेज लड़का को पूछा, आज को क्या है, कौन आया है? ऐसे कोई बात बोल, एक सज्जन बोली कि स्वामी चिदानंद जी महाराज हिमालय से आए हैं। तो वो गुरुदेव के पास जाके कौन चिदानंद है ऐसे बोलता है। स्वामी जी उत्तर देने लगे, ही इज चिदानंद, सी इज चिदानंद। एक छोटा बच्चा को दिखा के ही इज चिदानंद, एक बुढ़ा को दिखा के ही इज चिदानंद, यू आर चिदानंद, आई एम चिदानंद, ऐसे बताए थे हमारे सामने 1968। तो वो देखते थे, चिदानंदमय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जैसे भगवान सर्वव्यापक है, मगर हम अज्ञानी मानुष क्या करता है? अज्ञानी मनुष्य अपने को छोटा सीमित बना देता है। लिमिटिंग एजेंट, दिस नेम एंड फॉर्म आर द लिमिटिंग एजेंट्स, ऐसे बोलते हैं। इस नाम में, इस रूप में गंगा जल सुराही में, हांडी में, लोटा में, ग्लास में, ऐसे विभिन्न पात्रों में गंगा जल रखते वक्त हम उनको सीमित कर देते हैं। गिलास का गंगा जल है, सुराही का गंगा जल है। अरे गंगा